पूरी दुनिया में राम और कृष्ण से श्रेष्ठ कोई हुआ नहीं। यदि श्रेष्ठ बनना है तो राम के बारे में पढ़ो। राम ने कहां पर कौन सा डिसीजन लिया, भगवान कृष्ण ने कहां पर कौन सा निर्णय लिया। जिस दिन राम और कृष्ण को जान गए तरीके से शास्त्रों के अकॉर्डिंग, टीवी देख के नहीं। टीवी पे राम को तुम कितना जानोगे? टीवी भावनात्मक दृष्टि तो पैदा कर सकती है, ज्ञान उत्पन्न नहीं कर सकती। ज्ञान के लिए पढ़ना ही पड़ेगा। राम की बहुत सारी बातें ऐसी हैं। देखो रामायण में तो जो टीवी पे सीरियल देखा वो तो एक सिंपल कहानी थी, लेकिन रामचरितमानस में तो पूरा संवाद है। पूरा रावण ने क्या कहा, राम ने क्या कहा, लक्ष्मण जी ने कब क्या कहा, पूरा एक एक वो जब पढ़ोगे तो ज्ञान और होगा। राम जी ने क्या डिसीजन लिया, देखने टीवी देख के पता नहीं चलता, पढ़ने पे पता चलता। वो आपकी डेवलप शक्ति जनरेट करेगा। आपके अंदर निर्णय, आजकल युवाओं के अंदर एक कमी है, वो डिसीजन नहीं ले पाते, निर्णय नहीं ले पाते। करूं कि ना करूं, जाऊं कि ना जाऊं, क्या करूं क्या ना करूं, कंफ्यूज। आपके अंदर निर्णयात्मक दृष्टिकोण इसलिए नहीं है क्योंकि ग्रंथों को पढ़ते नहीं। समय निकाल के पूरा महाभारत पढ़ लो। क्या पढ़ लो? महाभारत। 1,00,000 श्लोक हैं, पढ़ लो। नियम बनाओ कि 5 पन्ने रोज पढ़ना। 5 पन्ने रोज पढ़ना। समय है तो 10 पन्ने पढ़ लिए, नहीं है तो किसी दिन 1 पन्ना पढ़ा। जिस दिन का छूट गया तो अगले दिन 10 पन्ना पढ़ लिया। नियम बनाओ, फिर देखो आप कैसे डिसीजन लेना स्टार्ट कर देंगे। आपको नॉलेज हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। और हमारे ग्रंथों में ना सब कुछ है। विज्ञान कहां से आया बताओ? विज्ञान कहां से आया? बोलो। विज्ञान आया वेदों से। वेद में विज्ञान है। हमारे वेदों में विमानों के बारे में जिक्र है, तो आइडिया तो वहीं से लगेगा ना। जिस व्यक्ति ने परमाणु का आविष्कार किया उस व्यक्ति के बारे में आप सर्च करिएगा। पूछा गया कि आपने ये परमाणु बनाया इतना खतरनाक, किस आधार पर बनाया? उस व्यक्ति ने खुद YouTube पर उसका इंटरव्यू पढ़ा है, आप देख लेना। परमाणु बनाने वाले ने कहा कि मैंने ब्रह्मास्त्र से परमाणु के बारे में इमेजिन किया था। किसके बारे में? ब्रह्मास्त्र, जो महाभारत की घटना है। महाभारत में एक अस्त्र का प्रयोग हुआ था, ब्रह्मास्त्र। हाँ या ना? ब्रह्मास्त्र का प्रयोग 2 बार किया अश्वत्थामा ने, एक अर्जुन पर और एक परीक्षित पर, जब वो पेट में थे उत्तरा के गर्भ में। राम रावण के युद्ध में भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मेघनाथ ने किया लक्ष्मण जी पर। तो हमारे ग्रंथों में जो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग है, उस ब्रह्मास्त्र से उस व्यक्ति ने इमेजिन किया कि क्या मैं भी ऐसा बना सकता हूँ, क्रिएट कर सकता हूँ। और जब देखो विचार ही की तो कमी है, विचार आया तो काम हो गया, बन गया। तो हमारे यहाँ वेदों से ही विज्ञान प्रकट हुआ है। विज्ञान की परिभाषा कोई 2 अक्षर में कहे तो कह दो वेद। वेद ही विज्ञान है। देखो ऐसा है ना, पानी है, अब पानी से क्या बनती है? बिजली। पानी से क्या बनती है? बिजली। अब देखो ऐसा है कि पानी तो सदा से है, पर बिजली निकालने के लिए दिमाग चाहिए। पानी में बिजली है, इसको कैसे बनाएंगे? दिमाग चाहिए। तो ये सारी चीजें हमारे यहाँ पहले जरूरत पड़ने पर इन सबका आविष्कार हुआ है, सबका कहीं ना कहीं वर्णन है। अब उस जमाने की भाषा अलग हो सकती है, शब्द शैली अलग हो सकती है। महाभारत में बंदूक का भी जिक्र है, नलिका नाम दिया है महाभारत में। क्या नाम दिया है? नलिका। ये जो बंदूक हम प्रयोग करते हैं, ये कोई आज का आविष्कार है? आप कह दें पहले नहीं था, ऐसा कुछ भी ऐसा आज नहीं है जो पहले नहीं था। आप एक चीज ऐसी बताओ जो आज है और तब नहीं थी। बताओ क्या नहीं था तब? सब कुछ था, पर पहले बस फर्क इतना था कि चीजें सीमित थी।
सीमित थी, क्योंकि ऋषियों को पता था कि ज्यादा बना देने से कहीं इसका मिसयूज ना हो। जैसे परमाणु की टेक्नोलॉजी सबको नहीं दी जाती, यदि सबको मिल गई, आतंकवादियों को परमाणु की थ्योरी मिल गई तो वो उसका मिसयूज करेंगे। जैसे पाकिस्तान के पास आ गई शक्ति परमाणु, वो दिन भर धमकी देता रहता, पटक दूंगा। तो गलत आदमी के पास कहीं शक्ति ना चली जाए, कहीं वो उसका मिसयूज ना करे। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने सब कुछ बनाया, पर बना के फिर वो सारी थ्योरियों को नष्ट कर दिया। लिख दिया कि तुम्हारे को जरूरत पड़े तो बना लेना, ये लिखा है हमने, सब लिख दिया। हमारे वेद क्या है? सूत्र है। हर थ्योरी को वेदों में लिखा, हमारे ऋषि मुनियों ने बनाया और बना के वो सारी थ्योरी वेदों में लिख दी और वो चीजें नष्ट कर दी। क्यों? कहीं इन चीजों का कोई दोबारा मिसयूज ना करे। अब तुम्हें आवश्यकता पड़े तो बना लेना, हाँ या ना? अब ये बच्चे वेद पढ़ते नहीं है, पुराण पढ़ते नहीं है, इन्हें लगता है कि जी आज तो सब अमेरिका लंदन जो टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, जिस पे वो काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, आप आश्चर्य मानेंगे हमारे वेदों पर आज पूरी दुनिया में रिसर्च हो रहे हैं, वेदों के आधार पर। इसलिए अपनी संस्कृति को जानो, पहचानो। हम केवल इतना कहते हैं। और डिप्रेशन से बचना हो तो सत्संग करिए, मस्त रहिए, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से चिंता। आप लोग बड़ी चिंता करते हैं। आप में से किस किस को डिप्रेशन है या चिंता है? हाथ उठा के मुझे कंफर्म कराओ। चिंता किसको है? चिंता ता चिता चिता चिंता है, ये मैया को है। काय की चिंता है तो बताओ, हम ठीक करेंगे। काय की चिंता है? आप बताओ, आपको काय की है? बच्चों की चिंता है। क्यों? आप लोगों को भी चिंताएं हैं, डिप्रेशन में आप लोग भी होते हैं कई बार। काय की चिंता है? बच्चों की। बच्चों की चिंता काहे है तुम्हें? गलती कहाँ कर गए आप? आप ये कह गए कि बच्चे मेरे हैं। किसके बच्चे हैं? आप कहते हो मेरे। क्या है तुम्हारा उनमें? तुमने आंख लगाई कि कान लगाए बच्चों के? क्यों मैया, आपके बच्चा कहाँ है? तो उसकी आंखें आपने लगाई हैं, पाँव, हाथ, कुछ तो आपने फिट किया ही होगा। क्या फिट किया आपने? आपने कुछ बनाया? बच्चे की आंख किसने बनाई? कान किसने बनाए? पाँव किसने बनाए? हड्डी किसने बनाई? नस किसने बनाई? दिमाग किसने बनाया? पेट किसने बनाया? पीठ किसने बनाई? दांत किसने दिए? जेवा किसने बनाई? आवाज किसने दी? सुनने की शक्ति किसने दी? पचाने की जठराग्नि किसने दी? जब इतना कुछ उस ईश्वर ने दिया है तो आगे भी वो वही देगा, तुम चिंता काहे कर रहे हो? जिसने खाने को मुंह दिया है, चबाने को दांत दिए हैं, रखने को पेट दिए हैं, वो आगे सब देगा। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता, सबको देने वाले भगवान हैं। तुम चिंता किस बात की? बच्चों की चिंता। रे बच्चे अपना भाग्य लेके पैदा होते हैं। एक बाप के 4 बेटे होते हैं, चारों का भाग्य अलग अलग होता है। बाप कितना भी करे, एक बाप की 4 बेटियां होती हैं या 2 बेटियां होती हैं या 6 बेटियां होती हैं, सुनो, वो सारी बेटियां अपना अपना भाग्य लेके पैदा होती हैं। सही है कि गलत है? फिर तुम चिंता काहे की करते हो? जिस परमात्मा ने आपको जन्म दिया है वही परमात्मा आपका भाग्य विधाता है, वही परमात्मा आगे की पूरी व्यवस्था करता है। तुम्हारी बेटी है तो तुम्हारी बेटी के लिए उस परमात्मा ने लड़का भी कहीं ना कहीं पैदा कर दिया होगा। अब वो समय के साथ मिलाएगा।